गोपाल की बीवी ने घर के आंगन में रजाई और कंबल सुखाया है। गोपाल लगता है घर पर नहीं है, लेकिन गोपाल की बीवी लग रहा है सर्दी की दोपहर में चद्दर से ढककर अपने आप को आराम से सो रही है। यही मौका है तो रजाई और कंबल को चुराना पड़ेगा। इस भरी सर्दी में अगर रजाई और कंबल खो गया, गोपाल की जो हालत होगी ना, टिंग 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 टिंग, पूरी रात सर्दी में ठक 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 करके कांपेगा। अब मैं देखूंगा गोपाल कितना अक्लमंद है। ये रजाई और कंबल वो कैसे वापस लेता है, मैं भी देख लूंगा। कुत्ते की आवाज निकालता हूँ। भौंकता रे, हाँ भौंकता रे। घर का सारा काम खत्म करके मैं थोड़ी देर सोई हूँ और तभी क्या 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 जरूर खिड़की के नीचे कुत्ते के बच्चे पैदा हुए होंगे। अभी के अभी अगर नहीं भगाया तो पूरी रात सिर्फ क्यों क्यों करते रहेंगे। यहाँ पर तो कोई कुत्ता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो चिल्ला चिल्ला कर परेशान कर दिया था और मेरे आने के बाद उसका चिल्लाना भी कैसे कम हो गया। आश्चर्य की बात है ये तो। अभी अभी तो मेरी नींद खराब कर दी थी और मेरे आते ही सब चुपचाप, पता ही नहीं क्या हुआ है। ये सब भूतिया कांड है, सारे के सारे भूतिया कांड। बेवजह मेरी नींद खराब हो गई। धत तेरी। ये क्या हुआ? मेरी रजाई और कंबल कहाँ गई? जाते वक्त भी तो यही था। सर्वनाश सर्वनाश। तो क्या ये चोरी हो गई क्या? अरे सुनिए, मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया है। इस सर्दी में कौन है जो मेरी कंबल और रजाई चोरी करके ले गया? हे भगवान, चोरी हो गई। क्या हुआ दीदी? देखो ना, दोपहर की धूप में लॉन में रजाई और कंबल को गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा, पर अब देख रही हूँ तो नहीं है। दिन के वक्त तुम्हारे घर से चोरी? कैसे बुरे दिन आ गए हैं। लेकिन कौन लेकर जा सकता है? या तो ये पहचान वाला चोर या फिर होगा शाना चोर। शाना चोर? ओ माँ, तो फिर क्या होगा? आज रजाई और कंबल चोरी हुई है, कल मटके, बर्तन, सोने के गहने। अरे बाप रे, तो फिर हम लोगों का क्या होगा बताओ? कहीं केले पोचा तो नहीं ले गया? केले पोचा? हाँ, केले पोचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उसे नहर के पास से जाते देखा। हाँ, उसके सर पे एक झोला भी तो था। ओ माँ, ये क्या कहा? आखिरकार केले पोचा की नजर क्या हमारे ऊपर ही पड़ी? ओ माँ, अब क्या होगा? रुको, मैं गोपाल को खबर देकर आता हूँ। गोपाल दादाजी, आपने कहा था आप हमें आपके बचपन की कहानी सुनाएंगे। हाँ, मैंने कहा था है ना, सर्दियों के दोपहर में बचपन की कहानियाँ सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर सुनो, बताओ कि सर्दियाँ आते ही कौन सी पूजा के लिए मन उछलने लगता है बच्चों? बताओ मुझे। सरस्वती पूजा। हाँ, सही कहा। तो सुनो, मेरे बचपन में सरस्वती पूजा के समय मैंने एक बार एक कांड कर डाला था। कांड? हाँ, वही तो बताऊंगा। तो मैंने एक बार सोचा कि देवी सरस्वती को मैं पुष्पांजलि नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? पुष्पांजलि नहीं देंगे? वैसे भी तो मैं हमेशा ही पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था और पुष्पांजलि नहीं दूंगा ये सुनकर पाठशाला के पंडित जी गुस्से में आग बबूला हो गए। खड़ाऊ निकालकर मुझे मारने लग गए। उसके बाद और क्या, मारते मारते पंडित जी ने मुझसे पूछा कि क्यों पुष्पांजलि क्यों नहीं दोगे? हाँ, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले पुष्पांजलि के मंत्र को बदला जाए, तभी मैं पुष्पांजलि दूंगा। पुष्पांजलि का मंत्र बदलना पड़ेगा
क्यों? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने कभी पुष्पांजलि के मंत्र को अच्छी तरह सुना है? पूरे मंत्र में सिर्फ देही और बस देही है। विशांग देही, जसो देही, धनोंग देही। मैं इनका मतलब जानती हूँ। क्या जानते हो? मतलब है विद्या दो, यश दो और धन दो। हाँ, सिर्फ दो और बस दो। देते ही रहो, देते ही रहो। अच्छा, एक बार सोच कर देखो, भगवान ने तो हमको सब कुछ देकर ही इस पृथ्वी पर भेजा है ना। हाथ, पैर, आँख, नाक और तो और इतना उत्कृष्ट दिमाग जो किसी और प्राणी के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो फिर बताओ, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान से हम मांगते हैं कि दो और सिर्फ दो, दो बस देते रहो। तो सिर्फ दो दो कहने में शर्म नहीं आएगी? भगवान मुझे बेकार नहीं समझेंगे? हाँ बच्चों। गोपाल, गोपाल, जल्दी घर चलो। क्यों? तुम्हारी रजाई और कंबल चोरी हो गई है। अच्छा हुआ। क्या 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 चोरी हो गया? हाँ? तुम्हारी रजाई और कंबल। अरे मारे गए, तो फिर तो मेरा सर्वनाश हो गया। इस सर्दी में बिना रजाई और कंबल के मैं सोऊंगा कैसे? अच्छा अच्छा, चोर का क्या दिमाग है बताओ। घर पर इतने बर्तन लोटे थे, सब कुछ छोड़कर रजाई और कंबल ले गया वो कब्बख्त। चोर का दिमाग तो चोर के पास ही है। अब तुम जल्दी से घर चलो, तुम्हारी बीवी बहुत रो रही है बेचारी। अच्छा, रो रही है? ओहो, रोएगी ही बेचारी, वो सोना पसंद करती है, ऊपर से सर्दी से डरती है। चलो चलो तुम लोग घर जाओ। समझे गोपाल? मुझे लगता है तुम्हारी रजाई और कंबल चोरी की है केले पोचा ने। केले पोचा? हाँ हाँ हाँ, केले पोचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उसे नहर के पास से गुजरते हुए देखा, समझे? और उसके सर पे एक पोटला भी था। सर पे पोटला? वो निकला बड़ा कमीना। ठीक है, उसका होगा। सुनो सुनो, हम लोगों का कितना बड़ा सर्वनाश हो गया है। सुना आपने? मेरा इतना प्यारा कंबल और हमारे शादी के समय मेरे पिताजी की दी हुई इतनी सुंदर रजाई, सब कुछ चोर लेकर भाग गया। तो भगवान, तब तुम क्या कर रही थी ये क्यों? बताओ। क्यों? वही जो हर घर की बीवियां सर्दी के दोपहर करती है, चद्दर से ढककर सो रही थी मैं। तो फिर चलो, तुम और मैं, हम दोनों जब तक धूप है तब तक सो लेते हैं भगवान। मतलब इस सर्दी में बिना रजाई और कंबल के तो सो नहीं पाएंगे ना। पूरी रात तो हमें ठंड में ठिठुर कर रहना पड़ेगा। चलिए चलिए, आप लोग जाइए, हमें थोड़ा सोने दीजिए। चलिए जाइए। आश्चर्य है, रजाई कंबल चोरी हो जाने के बाद भी तुम सोने के बारे में कैसे सोच रहे हो? तो और क्या करूं मैं? क्यों? अरे महाराज के पास जाकर शिकायत करो। खासकर जब चोर कौन है इस बात का अनुमान लगा लिया गया है। जरूरत पड़ने पर मैं भी गवाही दूंगा। वो सब करके कुछ नहीं होगा। क्यों? केले पोछा क्या मिलेंगे अभी? जाकर देखो, अब तक वो गांव की सीमा से निकलकर बहुत दूर चला गया होगा। तो फिर अब क्या उपाय अब है? बस एक ही उपाय है, रात की नींद दिन को पूरी करनी पड़ेगी भगवान। अरे बाप रे, कितनी ठंड है। ठंड से मेरे हाथ पैर सब जम गए हैं। पेट से कैसे गुड़ की आवाज़ें आ रही है। ज्यादा गुड़गुड़ हो रहा है तो पेट को तकिए से दबा दो ना भगवान। आप चुप कीजिए, मैं यहाँ ठंड से कांप रही हूँ और ये है कि ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने इतना आपसे कहा, एक बार महाराज के पास जाइए। महाराज के पास जाऊं? महाराज के पास जाने से क्या होता है? वो क्या उसी वक्त चोर को पकड़ने निकल पड़ेंगे क्या? अरे वो चोर पकड़ने भला क्यों निकलेंगे? आप अच्छी तरह अगर समझा के बोलते तो हमारी बात सोचकर वो आखिर एक रजाई और कंबल तो दे ही सकते थे ना। देखो, सांप ने जब मुझे ही काटा है तब तावीज भी मुझे ही बांधनी पड़ेगी। देखना, कल सुबह से ही मेरा खेल शुरू हो जाएगा। कौन सा खेल शुरू होगा? जब होगा तब देख लेना। लेकिन अगर कल दोपहर तक मेरी
चोरी की हुई रजाई और कंबल वापस नहीं ला पाया तो ठीक है, वरना भगवान वरना क्या? हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस साल की पूरी सर्दी मैं रजाई और कंबल के बिना ही बिता दूंगा। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम गोपाल भांड है। बम शंकर, माँ थोड़ी भिक्षा मिलेगी क्या? आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे माँ? मैं काशी धाम से आया हूँ। हाँ माँ। काशी धाम से? मतलब जहाँ पर भगवान शिव के बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भगवान शिव ने ही तो मुझे यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए भेजा है माँ। भगवान शिव ने? हाँ, मेरे सपने में उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ बांग्लादेश की औरतों के हाथों से मिली भिक्षा के रूप में चावल से ही वो खीर खाएंगे, तभी तो मैं आपके द्वार आया हूँ माँ। वाह, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मेरे हाथों के दिए हुए चावल से भगवान शिव खीर खाएंगे। थोड़ा रुकिए बाबा, थोड़ा रुकिए, मैं अभी के अभी हाथ धोकर चावल लेकर आती हूँ। ऐसा झांसा देकर भगवान शिव की कहानी मैंने सुनाई है। केला पोचा की बीवी पूरी तरह मेरे झांसे में आ गई है। केले पोचा, कल तूने मेरी बीवी को उल्लू बनाकर मेरी रजाई और कंबल चुरा ली थी। अब देखना, आज मैं तेरी बीवी को उल्लू बनाकर वो वापस अपने घर लेकर ही जाऊंगा। ये लीजिए बाबा, ये लीजिए। बहुत गलत बात है। क्यों बाबा, क्यों? नहीं माँ, तेरे हाथों से मैं ये चावल नहीं ले पाऊंगा। मेरा गुनाह? गुनाह तेरा नहीं बल्कि तेरे पति का है। क्यों? आखिर क्या किया मेरे पति ने? तुझे पता है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। तेरा चेहरा कह रहा है कि तू एक खतरनाक चोर की बीवी है। क्यों, मैंने सही कहा कि नहीं? बाबा आप साधु हैं, तभी तो चेहरा देखकर दिल की बात बता सकते हो। लेकिन अगर मेरे पति चोर है तो इसमें मेरी गलती क्या है बाबा? तुम्हारी गलती तो है जरूर माँ, क्योंकि तू ही है उसकी पत्नी, इसलिए उसके पाप में तो खुद भी पापी बन गई है। हाँ बाबा, किसी भी तरीके से क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है जिससे मेरे पति का पाप मुझे ना लगे? शायद वो किया जा सकता है, पर उसमें बहुत खतरा है माँ। बाबा, आपने मुझे माँ कहकर पुकारा है बाबा। मैं आपकी लड़की जैसी हूँ, तो अभी आपकी इस अभागी लड़की को पाप मुक्त करो बाबा। मुझे पाप मुक्त कीजिए। एक तरीका है, तुझे इसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे मैं उसी पर राजी हूँ बाबा, मैं उसी पर ही राजी हूँ। सुन माँ, ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ की आग में चोरी जैसे भयंकर पाप को जलाकर खाक कर देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया बाबा। इस यज्ञ की भयंकर आग में चोरी जैसे भयंकर पाप को जलाकर खाक कर देना होगा। मुझे समझ नहीं आया बाबा। चुराई हुई चीजों को कहाँ रखता है तेरा पति, बता माँ। चोरी करके लाने के बाद 2 या 4 दिन घर पर रखने के बाद उसके बाद बेच देते हैं। अभी क्या क्या है घर में, बता। अभी वो कल गोपाल भांड के घर से रजाई और कंबल लाए थे। गोपाल भांड? ये किस मुसीबत का नाम है? हाँ? नहीं, वो मुसीबत नहीं है, वो यहाँ के राजा का भांड है। जानते हैं बाबा, पहले ना उस गोपाल और मेरे पति में दोस्ती नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, यही ना? बाबा, ये आपको कैसे पता चला बाबा? वही जो तेरे चेहरे पर लिखा है, मैं तेरे माथे पे सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ माँ। पता है बाबा, मैंने अपने पति से कहा था अभी आपकी नौकरी लग गई है तो फिर सर्दियों में रजाई और कंबल चोरी करके क्यों बेचारे को कष्ट दिया? इसका जवाब भी तेरे चेहरे पर लिखा है। अभी तेरे पति ने जो कहा है कि किसमें ज्यादा बुद्धि है देखता हूँ, मुझमें या गोपाल में, है ना? बोल। सही कहा बाबा, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा, देखता हूँ महाराज के मदद के बिना गोपाल किस तरह बुद्धि के जोर से मेरे घर से रजाई और कंबल वापस ले जाता है। तो तेरा पति अभी कहाँ है? हाँ? किससे पता बाबा, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए हैं बाबा, मुझे तो नहीं पता। तो फिर जा, घर के अंदर जा, जो भी चोरी का सामान रखा है सब लेकर आ। यज्ञ की आग में सब कुछ मुझे जला देना पड़ेगा, तभी तू पाप मुक्त होगी, तभी तेरे हाथों से मैं भिक्षा लूंगा। थोड़ी देर रुकिए बाबा, थोड़ी देर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ।
ये लीजिए बाबा, रजाई और कंबल, और इस पोटले में है कुछ बर्तन और एक सोने की बाली भी है। क्या पता वो कहाँ से ये सब चीजें लेकर आए हैं बाबा। ये सब लेकर मैं चला। रात को नदी के तट पर बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ होगा, वहाँ आना जरूर। हो सके तो तेरे पति को भी लेकर आना। ठीक है बाबा, ठीक है। बम शंकर बम भोले, बम भोले। अरे ये कौन है रे? वैसी बात मत कीजिए, नियमित चोरी करके आप पाप का बोझा बढ़ा रहे हो। ये साधु बाबा हैं, आग में वो सब जलाकर हम दोनों को पाप मुक्त कर देंगे, समझे आप? साधु? कहाँ का साधु? यार केले पूछा, मुझे पहचान नहीं पाया, क्या तू ही है गुणी चोर? आवाज तो थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। और मेरा चेहरा गोपाल? कौन हूँ, पहचान है? अरे तो तुम तो गोपाल हो। तो अब बता किसकी बुद्धि ज्यादा है? बता बता। मेरी बुद्धू बीवी को कुत्ते की आवाज निकालकर मेरे घर से जो भी तूने चोरी किया था ना बेटा, आज साधु का भेष धारण करके तेरी भी बीवी को उल्लू बना के मैं ये सब लेकर जा रहा हूँ बेटा। और उसके साथ मुझे बहुत कुछ मिला है। हाँ। गोपाल भान, देखा ना कैसी बुद्धि है, आपसे तो कहीं ज्यादा बुद्धि है इनकी। इतने दिन मैंने सुना था राजा से चोर की बुद्धि ज्यादा होती है, लेकिन आज पता लगा चोर से भांड की बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। समझ गया लेकिन मैं। सारे भांडों की नहीं बेटा, सिर्फ इस गोपाल भांड की। सही कहा आपने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.